Hello, dear student. You are most welcome. Today we are going to attend a very important and useful lesson. The Alien Planet, the Green Movement's role. This chapter is very important for the point of view of our environment. यह चैप्टर इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। In this chapter, we are going to attend the chapter 11th class. In this chapter, there are some important things. Class 11th. In this chapter, there are some important things. इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं. We are going to attend this. First of all, I am going to mention this chapter, the alien planet, the green movement's role. This chapter has been created by an Indian author, Nani Palkiwala. But before attending this chapter, we must learn about some important facts. But before learning these facts, we should know what is the alien planet. Alien planet क्या होता है? Alien means होता है बीमार. Planet means ग्रह. The green movement's role. हरित क्रांति की भूमिका. तो what is alien planet? We know that we have 9 more planets. हम जानते हैं कि हमारे पास कुल 9 ग्रह हैं. But on which we are living, this planet is known as the Earth. हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी. तो this alien planet is refers here for the Earth. alien planet का तात्पर्य यहाँ पृथ्वी से है. हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जहाँ हम फसलें उगाते हैं, we have many more resources. हमारे पास ढेर सारे रिसोर्सेस हैं. With the help of this, we are surviving our life. जिन रिसोर्सेस के तहत हम अपना जीवन जी रहे होते हैं. तो डे बाय डे आवर अर्थ इज गोइंग टू सिक. हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है. वाई इज दिस? ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज. We are all the human beings doing the activities day by day without caring it, so that the earth is going to be sick. पृथ्वी बीमार हो रही है और इस बीमारी का पृथ्वी का कारण यही है हमारी एक्टिविटीज हैं. हमारी एक्टिविटीज पृथ्वी को बीमार कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब हम सब के सब मानव जाति इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं पाएंगे सिवाय मरुस्थल के. तो लेट्स स्टार्ट. तो हियर यू कैन सी द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1977 इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में बड़े व्यापक पैमाने पर हरित क्रांति की स्थापना हुई. द ग्रीन मूवमेंट वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1972 इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में जो ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था वह 1972 ईस्वी में हुआ था. द पर्पज ऑफ दिस ग्रीन मूवमेंट टू कीप द नेचर एंड अर्थ हेल्दी. इस ग्रीन मूवमेंट का तात्पर्य पृथ्वी को स्वस्थ रखना है और अपने भी स्वस्थ रहना है. नॉट अ सिंगल कंट्री प्रोसीडेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रीन मूवमेंट. ग्रीन मूवमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया. ग्रीन मूवमेंट का मतलब क्या है? हरित क्रांति का मतलब क्या है? कि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे. इसके लिए हमें प्लांटेशन करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले और हमारा जीवन अच्छी प्रकार से चलता रहे.
बट वी नेवर केयर अबाउट दीज थिंग्स, हम कभी इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हेलो, सी हियर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कैटलॉग। व्हाट मीन बाय कैटलॉग हियर? Catalog means some learners prepared the catalog or a list of this that 40 lakhs species are living on this earth. इस स्पीसी पर 14 lakhs species रहती हैं. With these species, all the human beings are living their lives. Human beings, that is we are. इन 40 lakhs species के साथ हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं. But besides these 40 lakhs species, ध्यान दो, listen to me. Besides these 40 lakhs species, 14 लाख प्रजातियों के साथ जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा है, अर्थात पृथ्वी को भोग रहा है. Besides these 40 lakhs, there are 30 lakhs species also. But these species are not in this catalog or list. 14 लाख प्रजातियों के साथ मानव इस दुनिया में रह रहा है, लेकिन 30 लाख ऐसी प्रजातियां हैं. इट इज ऑल्सो मूविंग इन द डार्क, ये अभ्यास के अंधेरे में जी रही हैं. इनका कोई न नाम है लिस्ट में, ये सारी चीजें लिस्ट से बाहर हैं. तो व्हाट अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पीसीज दे आर लिविंग ऑन दिस अर्थ. विथ देम वी आर ऑल्सो लिविंग. इनके साथ हम भी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं. But we are not taking care about such types of things about the green movement. हम इस ग्रीन मूवमेंट के बारे में नहीं सोच रहे. Here is a book. Here is a famous book written by Mr. Lester R. Brown. Mr. Lester R. Brown wrote a book, The Global Economic. In this book, The Global Economics Prospect, Mr. Laser R. Brown tried the best to focus about the principle of biological system. अपनी इस पुस्तक में मिस्टर आर ब्राउन ने क्या बताया है? मिस्टर आर ब्राउन tried the best to tell us about the principle that is सिद्धांत, biological system. We have some biological system. These biological systems are 4. ये biological system कितने हैं? 4 हैं. वे कौन कौन से हैं? And these 4 biological systems are very very important for the human beings and for this earth. ये biological system जो है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के अतिरिक्त हम सभी मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो इन 4 biological system, the first is fishery, FISHRIES, fisheries. First is fisheries, second is forest, FOREST, and third is the grassland, GRASSLAND, and last one is cropland, CROPLANDS. These are the principles of 4 biological system. Listen to me very carefully. This point is very important here. ये point बहुत ही महत्वपूर्ण है कि what are the principle of 4 biological system which Mr. Lester R. Brown focused on his famous book The Global Economics Prospect. Global Economics Prospect में लेस्टर आर ब्राउन ने इन 4 जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उन्हें बताने की कोशिश की है. तो दीज बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हाउ इज दिस, वाई, कैसे और क्यों ये महत्वपूर्ण है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, द फिशरीज. फिशरीज क्या होता है? मत्स्य पालन. फिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव अ ग्रेट सीज इन आवर इंडिया, इन आवर कंट्री, ऑन दिस अर्थ, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड. बड़े बड़े समुद्र हैं, महासागर हैं. एंड these great seas are containing fisheries. A number of fishes lived inside the sea, and this is a great source of the human beings. ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है. स्रोत का मतलब सोर्स यानी स्रोत. ये हमारे स्रोत हैं. एंड वन थिंग मोर, इट्स आवर गुड लक दैट इन इंडिया वी आर लिविंग ऑन प्लेन्स. ये हमारा अच्छा भाग्य है कि हम पृथ्वी पर प्लेन्स पर रहते. But those people, they are living just beside
the island or the sea or the hilly areas, they have had no croplands to grow the crops. फसल उगाने के लिए उनके पास खेत नहीं है, फील्ड नहीं है. दैट इज वाई नियरली 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड डिपेंड ऑन फिशरी. विश्व की 2/3 जनसंख्या मछली खाकर जीती है, मछलियों पर निवास करती है. अगर फिशरी ना हो तो हमारा डिसबैलेंस, हमारा जो संतुलन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, हम संतुलित नहीं रहेंगे. 1/3 पॉपुलेशन इज ओनली डिपेंड ऑन कार्न, अनाज पे डिपेंड करने वाली 1/3 है, 1/3 है. और अगर ये भूमिका, ये फिशरीज, ये बायोलॉजिकल सिस्टम जो पहला अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो हमें खाने को नहीं मिलने वाला है. तो वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय दिस वन, वी शुड कोऑपरेट टू मेंटेन द फिशरीज, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम. पहले बायोलॉजिकल सिस्टम को हमें मेंटेन करने की जरूरत है. नाउ सेकंड थिंग इज दैट द फॉरेस्ट. जो अगली बात है वो फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अस आर द ह्यूमन बींग्स. ये जंगल हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. क्या भूमिका निभाते हैं, इनका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेस्ट? द रोल ऑफ द फॉरेस्ट इज दिस, दैट दीज फॉरेस्ट आर गिविंग फ्यूल दैट इज ईंधन. दीज फॉरेस्ट आर गिविंग द प्रीशियस वुड्स. ये हमें कीमती लकड़ी देते, हमें ईंधन देते जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए. बिसाइड्स दिस दे आर गिविंग अस the fruits and some herbal things. With the help of this we can make the medicines. The forest is very important. Beside all these things, these forests are providing valuable oxygen so that we can survive our life. Without oxygen we cannot live a single moment in this world. बिना ऑक्सीजन के हम एक भी मिनट नहीं जी सकते. हमारी पहली माँ पृथ्वी माँ है, दूसरी माँ जो हमें जन्म देती है. अगर पृथ्वी माँ का अस्तित्व समाप्त हो जाए, पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाए, इफ द ग्रीन मोमेंट इनकाउंटर्ड, अगर ग्रीन मोमेंट की भूमिका समाप्त हो जाए तो वी कैन नॉट लिव अ सिंगल मोमेंट इन दिस वर्ल्ड. हमें दुनिया में एक भी मिनट जीवित नहीं रह सकते. तो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट अ पिटी, वी आर कटिंग द फॉरेस्ट. डिफॉरेस्टेशन इज गोइंग ऑन एंड ऑन, बट वी आर नॉट टेकिंग अबाउट द एफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल की कटाई, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन, प्लांटिंग द न्यू प्लांट. हम नए पौधे नहीं लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को काट रहे हैं. बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, इसके बाद हम उतने पेड़ पौधे नहीं लगाते. तो पेड़ पौधे लगाना ही हमारा ग्रीन मूवमेंट है. हरित क्रांति यही है. लेकिन यह हरित क्रांति हमारे बीच होने का कोई नाम नहीं ले रही है. तो इस प्रकार हियर इज अ डेटा अकॉर्डिंग टू जेम्स स्मिथ. जेम्स स्मिथ ने कहा है कि वी आर लॉसिंग ईच एंड एवरी सेकेंड 1 acre फॉरेस्ट. 1 acre फॉरेस्ट वी आर लॉसिंग आर कटिंग. हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं. दिस इज द ओल्ड डेटा. अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा वी आर लॉसिंग 1.5 acres लैंड and cutting the forest and making the beautiful building like 5 stars and industries. This is very bad for us. ये हमारे लिए बहुत बुरा है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारी पृथ्वी जंगल विहीन हो जाएगी. तो हमें औषधियाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत गरीब हैं, दे आर नॉट यूजिंग द LPG, they are using the woods for cooking the food, but they cannot find the fuel or the woods for cooking the food, then they cannot survive at any cost for the lack of the forest. जहाँ 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल खत्म हो रहा है तो 1 and 1.5 एकड़. अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी कि हम जीने के लिए तरस जाएंगे, ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगे, लकड़ी के लिए तरस जाएंगे, औषधियों के लिए तरस जाएंगे, अर्थात हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा. नाउ सेकंड थिंग इज दिस, जो अगली प्रॉब्लम है वो है द ग्रास लैंड. द ग्रास लैंड मीन्स वी हैव कैटल, दे आर ग्रेजिंग द ग्रास एंड सर्वाइव देयर लाइफ. बट दिस ग्रास लैंड आल्सो ऑक्यूपाइड बाय द ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. यानी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमारे ग्रास लैंड भी कम हो रहे हैं. नाउ लास्ट वन इज क्रॉपलैंड. क्रॉपलैंड्स मीन्स खेती योग्य भूमि. जो खेती योग्य भूमि है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है.
कम हो रही है का मतलब कि जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण खेतों में लोग घर बना रहे हैं। जो उपजाऊ खेत थे वे खेत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का रूप धारण करते जा रहे हैं। मीन्स नो वन इज थिंकिंग अबाउट द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन जड़ सिद्ध होती जा रही है। पृथ्वी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अर्थात पृथ्वी अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही है। वी नो दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि हमारे सोर्स निश्चित हैं, लिमिटेड हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज। द अर्थ इज अ ग्रेट store of treasure of these resources. These resources are limited, but we are using these resources unnecessarily. हम अनावश्यक रूप से इन रिसोर्सेज का प्रयोग करते जा रहे हैं, जो हमारे लिए भविष्य में बहुत घातक सिद्ध होगा। जल भी निश्चित है पृथ्वी के अंदर। Those minerals which we are using like water, petroleum and some other things जो हम पृथ्वी से खोद के निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, वो हमारा खनिज पदार्थ है। तो खनिज पदार्थ भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फिशरीज भी कम हो रही है, फॉरेस्ट दिन प्रतिदिन कम हो जा रहे हैं, ग्रास लैंड भी कम हो रहे हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पृथ्वी बीमार हो रही है। जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उस ग्रह का अस्तित्व खतरे में है। अगर इसके अस्तित्व को बचाना है तो वी शुड टेक केयर अबाउट सच अ थिंग्स। हमें इन सब वस्तुओं पर ध्यान देना होगा, पृथ्वी को मरने से बचाना होगा, क्योंकि पृथ्वी नहीं तो हम नहीं। हमारा अस्तित्व किससे है? पृथ्वी से है। नाउ सेकंड थिंग इज दैट हियर इज आर्टिकल 48। व्हाट इज दिस? इन आर्टिकल 48 इट वाज इंस्ट्रक्टेड फॉर द इंडिया गवर्नमेंट। आर्टिकल 48 में भारतीय सरकार को, इंडिया गवर्नमेंट को यह बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार, इन आर्टिकल 48 वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ एज वेल एज द इन्वायरमेंट। आर्टिकल अनुच्छेद 48 कहता है कि भारत सरकार को ये आदेश दिया गया था कि भारत सरकार वनों की रक्षा करे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बचाए, इन्वायरमेंट को, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाए। बट नॉट अ सिंगल वन फॉलो द रूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 48 का आज तक पालन नहीं हुआ। इन इंडिया नोबडी इज रिस्पेक्टिंग द लॉ एंड नोबडी इज प्रोटेक्टिंग द लॉ। भारत में न तो कोई कानून का सम्मान करता है और ना ही कानून का पालन होता है। Here is also an article which belongs to this one. Here is a caste and casteism also going on and on. हमारे देश में जातिवाद भी चला आ रहा है। तो it was told that we should not discriminate the untouchable and the lower caste. This is also vanished. Nobody think about this. भारत में जातिवाद चरम सीमा पर है और जातिवाद के आधार पर यह संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ इक्वलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भारत में जातिवाद नहीं होगा, छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि अनटचेबिलिटी इज अ ग्रेट ब्लट ऑफ हिंदुइज्म। छुआछूत हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा कलंक है। वी शुड अवॉइड दिस। हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। हमें छुआछूत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, सारी जातियां हमारे यहाँ एक जैसी हैं, एक बराबर हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। बट नोबडी रिस्पेक्ट द लॉ इन इंडिया। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे सारी की सारी चीज़ें आज तक पुस्तकों में ही हैं और उस पर किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारे देश की व्यवस्था है। तो हियर इज एन एग्जाम्पल अबाउट द ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के लिए एक उदाहरण याद दिया गया है कि हियर इज ए जू मीन्स चिड़ियाघर। हियर इज ए जू इन लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर है। इन दैट जू देयर इज ए नोटिस अफिक्स्ड। एक नोटिस वहां लिखी गई है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। बट इन दैट जू इफ यू आर वाचिंग standing from this point, where is the animal? Who is the most dangerous animal? After seeing this, it appeared that
देयर वॉज नन इनसाइड द केज, पिंजड़े के अंदर कोई नहीं है। एंड हियर इज अ लॉन्ग मिरर स्टैंडिंग, वहां पर एक लंबा सा मिरर है। दैट वन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो व्यक्ति वहां खड़ा होता है उसी की का प्रतिबिंब उस मिरर में दिखता है, उसी मनुष्य का। मतलब ये स्टोरी ये बताती है कि वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्य ही पृथ्वी का सबसे खतरनाक जानवर है, और यही मनुष्य जो पर्यावरण को, इकोलॉजी को, पर्यावरण को अर्थात खराब कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, हम ही हैं दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी। बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट, हम कभी इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, अपने वातावरण के बारे में हम नहीं सोचते कि हमारा वातावरण शुद्ध कैसे होगा, हम इस पर कभी विचार नहीं करते। और इसलिए यह हास्यास्पद कहानी यहाँ आपको के लिए दी गई है कि आप इसे पढ़ो, इसे जानो कि हमसे खतरनाक जानवर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो वी शुड टेक केयर अबाउट द ग्रीन मूवमेंट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अनदर थिंग। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 92 करोड़। दिस इज द ओल्ड डेटा। पुराना आंकड़ा कहता है कि वर्ल्ड की इंडिया की पॉपुलेशन 92 करोड़, बट द रिसेंट डेटा इज 130 to 135 करोड़। जो वास्तव में भारत की जनसंख्या इस प्रेजेंट में जो है वो क्या है, 130 to 135 करोड़। दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वेरी हाई। यह जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की आबादी इतना अधिक हो जाएगी कि हमें रहने के लिए स्थान नहीं मिलेंगे। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रभाव, इट विल डायरेक्टली इफेक्टेड टू फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। इसका सीधा प्रभाव इन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम पर पड़ेगा, जिसके कारण पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आएगा। तो वस्तु स्थिति यह है, लेट अस थिंक अबाउट इट। व्हेन सच टाइप्स ऑफ 4 बायोलॉजिकल सिस्टम डिसअपियर, देन व्हाट वुड बी द अर्थ, पृथ्वी का क्या होगा। When the forest disappear, grassland and cropland is not in existence, fisheries also finished, then it is very, very pitiable things. We left nothing here for the coming generation. हम आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं छोड़कर जाएंगे। On this earth, here you can find the deserted land. आने वाले दिनों में यह पृथ्वी रेगिस्तान बन जाएगी। Here will be no water, no other resources like forest, fishery, grassland and cropland. तो समस्या यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़कर जाएंगे। हम अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सिवाय एक जलती भुनती पृथ्वी देकर जाएंगे। मीन्स एक बीमारू ग्रह देकर जाएंगे जिस पर हम रह रहे हैं। यह बात हमारे लिए बहुत ही दुखद है। और यह चैप्टर, दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, बट दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दे आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। जो इस पृथ्वी पर रहते सबके लिए इस चैप्टर महत्वपूर्ण है, चाहे भारत के हो या विश्व के किसी भी देश के लोगों के लिए हो। वी शुड टेक केयर अबाउट द ग्रीन मूवमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट द ग्रीन मूवमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, इस इन्वायरमेंट को शुद्ध और सही रखना है, और पृथ्वी को बीमार होने से बचाना है, क्योंकि पृथ्वी है तो हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व पृथ्वी से है, न कि पृथ्वी का अस्तित्व हमसे है। तो वी शुड चेक आवर बैड एक्टिविटीज सो दैट इट वुड नॉट बी हार्मफुल फॉर द अर्थ। इसलिए हमारी एक्टिविटी को रोकना होगा, जो गलत एक्टिविटी हम करते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी स्वस्थ रहे, हमारा वातावरण स्वस्थ रहे, और यह पृथ्वी स्वस्थ रहे, जिससे हमें स्वस्थ ऑक्सीजन मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बीमारू ग्रह के बजाय वी शुड प्रोवाइड अ हेल्दी प्लैनेट like Earth. Okay, that's all. Bye bye.